हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा मॉर्निंग बैच चलता है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, हमारे इवनिंग बैच चलता है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इसी पर बात करते हैं हम लोग। हम लोगों ने पहली इकाई में हम लोगों ने पढ़ लिया था निर्देशन की अवधारणा, निर्देशन की प्रकृति और निर्देशन का अर्थ। आज पढ़ेंगे हम लोग निर्देशन की परिभाषाएं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते फटाफट अंदाज में। निर्देशन की परिभाषा क्या क्या है। विभिन्न विद्वानों ने निर्देशन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। तो वह क्या है, एम्ब्रिस्ट्यूप्स ने क्या कहा था। व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए स्वयं की क्षमताओं को अधिकतम विकास के परियोजनाओं से निरंतर दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है। ठीक है, फिर अगले हैं राइटर ने कुछ कहा, देखो चाइशोम ने क्या कहा था। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति उन सजीव तथा क्रियात्मक निहित शक्तियों का विकास करना है जिनकी सहायता से वह जीवन समस्याओं को सुगमता तथा सरलतापूर्वक जीवन पर्याप्त हल करने के योग्य बना सके। देखो सब अलग अलग राइटर हैं, सबका अलग अलग मत है, उनको हम लोगों को याद करना होगा तभी हम लोग पेपर में कुछ कर सकते हैं ना। फिर आगे है क्या है, क्रो एंड क्रू के अनुसार क्या है। निर्देशन लक्ष्य निर्धारित करना नहीं है या अपने विचार को दूसरे पर लादना नहीं है। उस निर्णयों को जिन्हें एक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं लेना चाहिए निश्चित करना नहीं है, या दूसरों को दायित्व को अपने ऊपर लेना नहीं है। वरना निर्देशन वह सहायता है जो एक कुशल परामर्शदाता द्वारा भी आयु के व्यक्ति को अपना जीवन निर्देशित करने, अपना दृष्टिकोण विकसित करने, स्वयं निर्णय लेने तथा उत्तरदायी संभालने के लिए दी जाती है। क्रो के अनुसार है मतलब किसी को बस थोपना नहीं है, वह स्वयं जो करे वो होता है। ठीक है, फिर है ट्रक्सलर के अनुसार क्या है। जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं एवं रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों में से संयुक्त करने तथा अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था में वांछनीय सदस्य की दृष्टि से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति तक पहुंचाने में सहायक होती है। किसने कहा था ये, ट्रक्सलर ने कहा था। फिर क्या है, कपूर स्वामी के अनुसार क्या है। निर्देशन व्यक्ति को अपने समायोजन की समस्याओं में सहायता देने की प्रक्रिया है। सबसे छोटा देखो कपूर शर्मा ने ही कहा था। ठीक है, फिर क्या है, जोब्स ने क्या कहा था। निर्देशन किसी को द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल कर सके। इससे व्यक्ति आत्मनिर्देशन की दिशा में अग्रसर होता है। ये बहुत सही कहा था उन्होंने। ठीक है, फिर स्किनर ने क्या कहा। इनके अनुसार नवयुगों में अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन में सहायता करने की प्रक्रिया निर्देशन है। किसने कहा था, स्किनर। फिर क्या है, हैमरिन के अनुसार क्या था। निर्देशन में यह आशय है कि जॉन को अपनी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार दो कि वह शक्तियों की पहचान कर सके। ठीक है, फिर गुड के अनुसार क्या था। निर्देशन में दृष्टिकोण एवं उनके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य को स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक परिक्रम है। ठीक है, फिर आगे लिफवर, टसले एवं विट्जल ने क्या कहा था के अनुसार अपनी परिभाषा निर्देशित के शैक्षिक पहलू को ध्यान रखना। इस प्रकार प्रस्तुति की निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है ना। फिर है इस मत के अनुसार क्या है। निर्देशन प्रक्रिया सेवाओं को उस समूह से संबंध है जो व्यक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक व्यवस्था के लिए आवश्यक पर्याप्त चयन, योजना एवं व्याख्यान के लिए अपेक्षित कुशलताओं एवं ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। किसने कहा था, इस मत के अनुसार था। ठीक है, फिर आगे हैं एस्टिफेलरी, ब्यूटफोर्ड तथा एस्टिफोर्ड ने क्या कहा था। इनके अनुसार क्या था हमारा, समस्याएं समाधान, चयन एवं समायोजन निर्धारण हेतु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सहायता है। निर्देशन का लक्ष्य ग्रहणकर्ता में अपनी स्वतंत्रता तथा उनके प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास है।
यह एक सार्वभौमिक सेवा है जो कि केवल शिक्षालय या परिवार तक सीमित नहीं है। यह जीवन के सभी पक्षों घर, व्यापार, उद्योग, शासन, सामाजिक जीवन, चिकित्सालय, कारागार में व्याप्त है। ठीक है। आगे वास्तव में इनका उत्तरदायित्व उन उन सभी स्थानों में है जहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जो सहायता चाहते हैं, जहाँ ऐसे लोग हैं जहाँ सहायता दे सकते हैं। ठीक है। किसके अनुसार? स्टेफेलरी 3 थे इसमें। ठीक है। इसी में है थोड़ा निर्देशन के अनुसार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि निर्देशन का कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है। यह मात्र एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए व्यक्ति को वांछित विकास में सहायता पहुंचाना है। ठीक है। आगे J.M. वीवर ने क्या कहा था इनके शब्दों में? निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है ना, जो व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं निर्देशन की क्षमता का विकास करता है। ठीक है। फिर है इसमत के अनुसार क्या था? गैंडस के शब्दों की आपत्ति करते हुए गैंडसन सर्विसेज शब्द को उचित बताया। उसने निर्देशन प्रक्रिया शब्द की वरीयता प्रदान करने हेतु हुए निर्देशन सेवाओं की परिभाषा इन प्रकार दी। निर्देशन प्रक्रिया सेवा को उस समूह को संबंध है जो व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक व्यवस्थापना के लिए आवश्यक पर्याप्त चयन, योजना एवं व्याख्यान के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं एवं ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। इसी से मिलती जुलती परिभाषा कैरोल एच मिलर ने की। इसमें क्या है? निर्देशन सेवाओं का संबंध विद्यालय को संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली उन संगठित क्रियाकलापों से है जो विद्यार्थियों को वैयक्तिक विकास की आवश्यकताओं में सहयोग देने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। इसी में उपयुक्त परिभाषा में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास संबंधी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित एवं संगठित क्रियाकलापों को निर्देशन सेवा को आधारभूत बातें बताया गया है। ठीक है। आगे क्या है? अम्ब्रिस्टिप्स और वॉलकिप्स ने सभी परिभाषाओं का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया। निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसी संभावित अधिकतम क्षमता तक विकास में सहायता प्रदान करने वाला निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। ठीक है। इस परिभाषा में व्यक्ति के अधिकतम स्वाभाविक विकास को ध्यान में रखा गया है और साथ ही विकास की दिशा व्यक्ति एवं समाज दोनों को ध्यान में रखकर निर्धारित करने को कहा गया है। निर्देशन केवल सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है। ये लास्ट होगा हमारा। डेविस वी टिडमैन के अनुसार क्या था? निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनने में न केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया है सहायता देना है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति ऐसा निर्देशन दिया जाए कि वह अपने जीवन को लक्ष्य और उद्देश्यों को भली भांति समझ सके और फिर उन सब लक्ष्यों को उद्देश्यपूर्ण को प्राप्ति के लिए कार्य करे। ठीक है। फिर है R.H. मैथ्यूसन। देखो सबको याद करना होगा। देखो किसी ना किसी का आ जाएगा, बोलेगा किसका ये मत है, तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है। आगे है आज मैथ्यूसन के शिक्षा, शैक्षिक और विकासात्मक पक्षों पर बल है होते देते हुए अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में इनको महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरे शब्दों में निर्देशन द्वारा ऐसी अधिगम की प्रक्रिया की व्यवस्था की जाए जिससे कि बालक शैक्षिक और विकासात्मक कठिनाई दूर हो। ठीक है। फिर है बर्नार्ड तथा फुलमोर के निर्देशन की व्याख्या करते हुए लिखा कि निर्देशन के अंतर्गत सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति की आत्मसिद्धि सहायक होती है। ठीक है। फिर आगे है स्टेफेलरी तथा स्वीटवॉर्थ ने क्या कहा था? ने निर्देशन को विस्तृत परिभाषा दी। निर्देशन समस्या समाधान हेतु चयन एवं समायोजन निर्धारण हेतु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता है। निर्देशन का लक्ष्य ग्रहणकर्ता में अपनी स्वतंत्रता तथा अपने प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास है। यह एक सार्वभौमिक सेवा है जो केवल शिक्षालय या परिवार के सीमित नहीं है। यह जीवन में सभी पक्षों घर, व्यापार, उद्योग, समाज, सामाजिक जीवन, चिकित्सालय, कारागार में व्याप्त है। वास्तव में इसका अस्तित्व उन सभी स्थानों में है जहाँ व्यक्ति हैं जो सहायता चाहते हैं, जहाँ ऐसे लोग हैं जहाँ सहायता दे सकते हैं। ठीक है। फिर आगे इसी में है
निर्देशन की यह परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपनी निहित शक्तियों का विकास करने वास्तविक स्वरूप में जो यथार्थ आध्यात्मिक है परिचय हो। आत्मसिद्धि इस कार्य को संभव एवं सुगम बनाना निर्देशन का वास्तविक कार्य है। ठीक है, इसमें स्पष्ट है कि निर्देशन मानव जीवन के विकास देने वाली प्रक्रिया है, या जहाँ जीवन में यह सरल बनाती है वहीं पर यह मनुष्य को सर्वांगीण विकास को व्यवस्थित करती है। निर्देशन विकास के स्वरूप को निर्देशकों का प्रयास है। निर्देशन एक सार्वभौमिक एवं सर्वकालीन प्रक्रिया है। ठीक है, ये हम लोगों ने समाप्त कर लिया। हम लोग कल पढ़ेंगे निर्देशन का क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा इकाई 1 खत्म हो जाएगा फटाफट। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगर पीछे की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके फटाफट देखो एंड अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद।